हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 12 फिजिक्स। जैसे कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, टाइटल में देख रहे होगे, थंबनेल में देख रहे होगे, भाई जो क्लास 12 फिजिक्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये भी बताने वाले हैं ये डेरिवेशन कितने मार्क्स में आती है और कितनी बार रिपीट हुई है, और साथ साथ क्या कितने चांसेस है उसके अगले आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ताकि वो आप लोग बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाओ और अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो लिमिटेड मार्क्स ऑफ डेरिवेशन है उसको बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ। मतलब इवन आप ये डेरिवेशंस करके जा रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और एक्स्ट्रा डेरिवेशन करने की जरूरत है। और अगर आप ये डेरिवेशंस कर लेते हो तो लगभग आपके ज्यादा नहीं ज्यादा तो मान के चलो 10 से 15 नंबर डेरिवेशंस के जो फिजिक्स के अंदर होते हैं वो आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, एक एक करके सारी डेरिवेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। भाई इस डेरिवेशन को कितना मतलब आपने ध्यान से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना ताकि सबको पता लग जाए भाई यार कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमारे लिए फिजिक्स एग्जाम के लिए काइंड ऑफ एक वरदान बन के आने वाली है, ताकि हम लोग इनको पढ़ के जाएं और हमारे 15 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाए। तो सबके साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। सबके साथ शेयर करते करते आप वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको भी दबा देना यार। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता होगा चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए जो आपकी बोर्ड्स के अंदर हेल्प करने वाला है। तो भाई पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं भी हमारा जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड है। इसके अंदर कुल 6 डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशंस काइंड ऑफ अगर मैं देखा जाऊं इसके अंदर चैप्टर के अंदर ये 3 नीचे वाली डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव विद दिस। एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और टॉर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये हमारी 2023 के अंदर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर प्लेन शीट की डेरिवेशन ये काइंड ऑफ अलग अलग सेट्स में पूछी गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन होगी आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड से। और अगर आप लोग चाहते हो ना भाई मैं ये इन डेरिवेशन सीरीज को मैंने अभी टेलीग्राम पे एक पोल अपडेट की है जिसके अंदर मैंने ये पूछा क्या डेरिवेशन सीरीज आप लोगों को चाहिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उस पोल के अंदर बताओ कि आपको डेरिवेशन सीरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है। और अगर मान लो डेरिवेशन सीरीज की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं डेरिवेशन सीरीज की शुरुआत कर देंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर एक छोटा सा टारगेट रखते हैं यार 2000 लाइक कंप्लीट कर देते हो, जितनी जल्दी 2000 लाइक कंप्लीट करोगे लाइव आके आपको डेरिवेशंस पढ़ाई जाएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा सारी डेरिवेशंस एक साथ पढ़ाई जाएंगी, टॉप 10 डेरिवेशन, मतलब काइंड ऑफ ये बोल रहा हूं पहली 10 डेरिवेशन पहली वीडियो में, अगली 10 डेरिवेशन अगली वीडियो में, अगली 10 डेरिवेशन अगली वीडियो में। तो लगभग हमारी 40 से 50 डेरिवेशन है जिनको हम 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और वो 4 से 5 वीडियो आपके 15 मार्क्स को कंफर्म कर देंगे। और उसके बाद आप लोग बढ़िया तरीके से डेरिवेशंस की चिंता छोड़ सकते हो और बढ़िया तरीके से बाकी चीजों पे ध्यान दे सकते हो। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, 2000 लाइक का एम है, फटाफट से करा दो, सबको शेयर कर दो और बोल दो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो, ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से डेरिवेशन सीरीज शुरू कर सके। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे फील्ड था या पोटेंशियल है। फिर उसके बाद जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल को जब रोटेट किया जाता है θ1 से θ2 तक, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, ठीक है। और फिर उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना, ये इसका ही सब पार्ट है। एक होता है वैक्यूम में, दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस निकालनी। और ये डेरिवेशन आपकी क्योंकि एक्सपेक्टेड है, अगर सैंपल पेपर के हिसाब से देखें ना इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। अगर इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है तो एक डेरिवेशन कहीं ना कहीं उठ के आ सकती है और उसके चांसेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ अगर आपने कैपेसिटेंस निकाल ली हो, इसके सबसे ज्यादा चांसेस है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने देखा होगा बहुत बार, मैं बोल रहा हूं इतनी बार ये डेरिवेशन पूछी गई है तो हम इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं इसके अंदर से, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से। दूसरा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे सेल्स इन पैरेलल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, सेल्स इन पैरेलल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये 2 डेरिवेशन ऐसी है जो इस चैप्टर से बहुत बार पूछी गई है। मतलब मैं ये लगा रहा हूं लगभग हर एक साल पूछी गई है, क्योंकि ये चैप्टर लगभग आपका नंबर मार्क्स कैरी करता है 5 से 6 नंबर। अगर इतना नंबर ये कैरी कर रहा है तो इसका मतलब भाई लगभग एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल, या तो आपकी सेल्स इन पैरेलल की डेरिवेशन आती है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन आती है, ठीक है। फिर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर कुछ ज्यादा डेरिवेशंस है यार।
मतलब काइंड ऑफ बोल सकता हूं 4-5 डेरिवेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये काइंड ऑफ इस पे थोड़ा कम ध्यान दो तो ज्यादा बढ़िया यार। सोलेनॉइड की डेरिवेशन जहां तक मुझे सिलेबस में नजर आ रहा था ना भाई, सोलेनॉइड और टॉरॉइड की डेरिवेशन डिलीटेड है, तो आप सोलेनॉइड को एक बार ऊपर से जरूर पढ़ लेना यार, ताकि आपको कहीं भी बाय एनी चांस डेरिवेशन आ जाती तो आप लोग लिख पाओ। उसके बाद फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, भाई जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे सेल्स इन पैरेलल, जैसे फर्स्ट चैप्टर से गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, वैसे इस चैप्टर से फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। अगर दो पैरेलल वायर रखी गई है, उनके बीच में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, कब वो अट्रैक्टिव होंगी, कब वो रिपल्सिव होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। टॉर्क होना करंट लूप, एक करंट लूप के ऊपर कितना टॉर्क लगता है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और वोल्टमीटर में किस तरीके से शंट लगाया जाता है, किस तरीके से आप इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हो, तो ये डेरिवेशन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। मैग्नेटिज्म में वैसे तो कोई डेरिवेशन है नहीं, बट छोटी छोटी से 2 पॉइंट है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था वैसे मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन आनी है, वैसे तो लिखा हुआ भी यहां से कोई डेरिवेशन नहीं आनी। तो करंट लूप एज अ डाइपोल, ये 2 चीजें पढ़ सकते हो, 2 छोटी छोटी सी डेरिवेशंस है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। देयर इज अ हायर, मतलब नॉट अ हायर चांस, देयर इज अ स्लाइट चांसेस भी इसके डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स, ये 2 कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्शन, ये 1-2 सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 काइंड ऑफ कह सकता हूं कंसेंट्रिक सोलेनॉइड, कंसेंट्रिक कॉइल्स, इनकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इनमें से कौन सी डेरिवेशन आपके प्री बोर्ड में आई थी, आप जरूर लिखना प्री बोर्ड में कौन सी डेरिवेशन आई थी। अपना प्री बोर्ड का एग्जाम जस्ट मतलब यार आज हम ना छोटा से काइंड ऑफ देखते हैं यार, अब हमें नहीं पता यार कौन सी रीजन में प्री बोर्ड में क्या आ रहा है, या हमारे इतनी जजमेंट करने बैठे भी कौन से पेपर में कौन सी डेरिवेशन आ रही है। हम एक छोटी सी मतलब काइंड ऑफ अगर सारे लोग कमेंट कर दोगे ना कौन सी डेरिवेशन आपके पेपर में आई हुई थी, तो हमारे को ये पता लग जाएगा। जितने ज्यादा कमेंट जिस डेरिवेशन के होंगे, इसका मतलब वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब भाई वही आपके पेपर में आने वाली है। तो अपने प्री बोर्ड्स में से जाके ढूंढो, देखो कौन सी डेरिवेशन आई हुई है, और आपको बता दूं 99.9% चांस है भी सारी डेरिवेशन इसी लिस्ट में से होगी, सारी डेरिवेशन इसी लिस्ट में से होगी, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट में फेज डायग्राम ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, ये मैंने भाई यहां के जितने अपने रीजन के जितने भी बच्चों के प्री बोर्ड्स देखे हैं ना, सीरीज एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन फेज डायग्राम बनाना हर किसी के पेपर में आया हुआ है लगभग, ठीक है। रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर इन एन एसी सर्किट, ये 3 डेरिवेशन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर उसके बाद ईएम वेव्स में एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम आनी चाहिए, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए किस तरीके से डेरिवेशन की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी डेंसिटी किस तरीके से निकलती है। रे ऑप्टिक्स में फिर बहुत सारे डेरिवेशन, एक एक्सपेक्टेड डेरिवेशन है, अब मैं आपको बिना देख के पीछे लिस्ट देखे बिना बता देता हूं। एक तो आता है भाई रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर फार्मूला, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये वही होगा देखो लिस्ट में। मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। भाई इसमें से मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से सारी की सारी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, सारी की सारी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन हम यहां पे करने वाले हैं, ये सारी होने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, बाकी वेव ऑप्टिक्स से कोई डेरिवेशन आना नहीं है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ यहीं पे कंप्लीट करते हुए 2 डेरिवेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। आपको पता है जैसे आगे थ्योरेटिकल चैप्टर है, अब थ्योरेटिकल चैप्टर में 1-2 डेरिवेशन ही बचती है, जैसे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वैसे एज सच इनको डेरिवेशंस नहीं बोलते, बट इनसे फॉर्मुलाज, इनके फॉर्मुलाज का काफी इंपॉर्टेंट यूज है, तो इसको एज अ डेरिवेशन कंसीडर करके थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढ़ के जाना। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसके बाद एटम्स की बात करूं, इसके अंदर 2 से 3 डेरिवेशन बनती है। नंबर 1 इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नंबर 2 रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस का क्या एक्सप्रेशन होगा, नंबर 3 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है अगर एटम से डेरिवेशन आती है, और प्रीवियस ईयर में कई बार रेडियस की डेरिवेशन, कई बार वेलोसिटी की डेरिवेशन और कई बार एनर्जी की डेरिवेशन ये आपसे पूछी जा चुकी है, इसलिए इन तीनों डेरिवेशन को बढ़िया तरीके से करके जाना। फिर न्यूक्लियर के अंदर तो यार सीधी सी बात, मास डिफेक्ट का एक फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी की एक छोटी सी डेरिवेशन है, 2-3 पॉइंट उसके अंदर लिखे जाते हैं, सिर्फ वो आपको पढ़ने की जरूरत है, बाकी इससे कोई डेरिवेशन ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब फिर सेमीकंडक्टर में एक लौती डेरिवेशन, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, इसके अलावा कोई डेरिवेशन सेमीकंडक्टर के अंदर नहीं है। तो भाई ये हमारी लिस्ट कंप्लीट होगी, लगभग ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है,
अगर आप ये सारी डेरिवेशन करके चले जाते हो, मतलब आपके 15 नंबर तो हो चुके हैं पक्के। अब बची 55 की बारी, जिसके अंदर एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी और आपके पीवाईक्यूज होने वाले हैं। हम उस सभी की तैयारी आपके साथ करवा रहे हैं, मतलब अपने इस राधिका क्लासेस के चैनल पे करवा रहे हैं। तो फटाफट से शेयर कर दो। 2000 लाइक ये टारगेट हमारा है, जल्दी से 2000 लाइक करवाओ। जितनी जल्दी 2000 लाइक होंगे उतनी जल्दी डेरिवेशन सीरीज साथ में लाइव पढ़ेंगे। पीवाईक्यूज डेरिवेशन, पीवाईक्यूज डेरिवेशन, ये हम करने वाले हैं। और जल्दी फॉर्मुला शीट के भी लेक्चर्स अपलोड करते हैं। और एक लेक्चर हमने अपलोड किया था, उस सीरीज को भी डेफिनेटली कंप्लीट किया जाएगा बिफोर दी बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स की कोई टेंशन मत लो यार, मतलब टेंशन इन द सेंस, आप बच्चे बोल रहे हैं सर प्री बोर्ड से पहले कंप्लीट करा दो। यार मेरी जिम्मेवारी बोर्ड्स की है, मैं बोर्ड से पहले सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। अब यार दूसरी बात ये रही, कमेंट में जरूर बता देना कौन कौन सी डेरिवेशन आप लोगों के प्री बोर्ड्स में आई थी और कौन कौन सी डेरिवेशन आप लोगों के काइंड ऑफ स्कूल में आपने जो भी एग्जाम दिए उसके अंदर आई थी। मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी, जहां पर डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। थैंक यू सो मच।